राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ हमारे लड्डू गोपाल जी की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आप सभी लोगों को आषाढ़ माह के गुप्त नवरात्रि की ढेरों सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो दोस्तों, हमें गुप्त नवरात्रि में कैसे अपने घर के मंदिर में पूजा पाठ करने हैं। दोस्तों, नवरात्रि में हम अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें, क्योंकि गुप्त नवरात्रि हो या चैत नवरात्रि या शारदीय नवरात्रि हो, जैसे जो लोग अगर अपने गोपाल जी की सेवा ले रखे हैं तो उन्हें हम यही कहना चाहेंगे कि दुर्गा माँ की तो पूजा होती ही है, हमारे अम्बा माँ, जगदम्बा माँ, शेरा वाली मैया की पूजा, लेकिन ये नहीं कि अगर आपने शालिग्राम भगवान जी की सेवा या शिवलिंग की सेवा या अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा, ठाकुर जी की सेवा ले रखे हैं तो आप उन्हें छोड़ दें, भूल जाएं, न तो उन्हें भोग लगाएं, न स्नान कराएं। ऐसा कदापि न करें। हाथ जोड़कर विनती है दोस्तों, अगर गुप्त नवरात्रि में आप पूजन कर रहे हैं दुर्गा माँ की तो ठीक है, लेकिन अपने ठाकुर जी को भी स्नान जरूर करवाएं। अपने जैसे लड्डू गोपाल जी हैं तो इन्हें दूध से, दही से, घी से, शक्कर से, ऐसे मैंने पंचमृत से इनको स्नान करा करके और फिर अपने लड्डू गोपाल जी को शुद्ध जल से स्नान जरूर कराएं। दोस्तों, हम आप सभी को ये बता रहे हैं कि गुप्त नवरात्रि में अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करना चाहिए, इसी टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं। तो हमें यही चाहिए कि जब भी आप पूजा करने अपने मंदिर में आते हैं तो सबसे पहले आप दैनिक दिनचर्या से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद आप स्नान कर लें। स्नान करने के उपरांत अपने लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान कराएं। फिर शुद्ध जल से स्नान कराने के उपरांत फिर गोपाल जी को शुद्ध जल से स्नान जब करा लेते हैं तो अपने गोपाल जी का शरीर अच्छे से तौलिया से पोंछ लें। फिर इसके बाद अपने लड्डू गोपाल जी को पूरे शरीर में इत्र की मालिश करनी चाहिए। इत्र की मालिश के उपरांत इनके हाथ और चरण जरूर दबाएं। फिर अपने लड्डू गोपाल जी को सुंदर सा ड्रेस धारण जरूर कराएं। दोस्तों, फिर ड्रेस धारण कराने के उपरांत भगवान जी का सुंदर श्रृंगार करना चाहिए, जैसे मोर मुकुट हुआ, कान के बाले, हाथ के कड़े, गले का हार, हाथ में बांसुरी देना, ये सब सुंदर सा इनका श्रृंगार कर लेना चाहिए। भगवान जी को आप भोग में कुछ भी लगा सकते हैं नवरात्रि में, और भगवान जी के समक्ष एक दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि गुप्त नवरात्रि चल रहा है और सुबह शाम की आरती पूजा करना हमें बिल्कुल नहीं भूलना है। भूलना तो हमें रोज़ भी नहीं चाहिए, लेकिन विशेषकर गुप्त नवरात्रों में आप चाहे जहाँ भी रहें दिन भर, लेकिन शाम को लेट सवेर जब भी आप पहुँचें या सुबह में जब भी आप माने अपने घर में लेट सवेर ही सही, लेकिन दोनों टाइम सुबह शाम की आरती हमें ज़रूरी होता है करना, ज़रूरी करना ही चाहिए। अदर दिन तो मान लीजिए कि नहीं हो पाया किसी कारणवश तो कोई बात नहीं, लेकिन विशेषकर नवरात्रों में हमें इस बात का ध्यान रखना है। तो दोस्तों, नवरात्रों में हम विशेषकर अपने घर में जितना भजन कीर्तन रखेंगे, करवाएंगे, तो इसका कई गुना बढ़ के हमें फल प्राप्त होने वाला है। तो जितना हो सके उतना आप भगवत नाम जप करिए और अपने घर में जागरण कीर्तन करवा सकते हैं। और देख लीजिए आप अपने अकॉर्डिंग कि आप क्या करवाना चाहते हैं, जागरण या कीर्तन, जो भी अपने स्वयं भी भजन कीर्तन करना चाहिए। तो ऐसे ही हमें दोस्तों पूजा पाठ करने हैं। सुबह शाम की आरती करना बिल्कुल नहीं भूलना है दोस्तों। आप अपने घर में कलश की भी स्थापना कर सकते हैं, और जैसे आप शारदीय नवरात्रि या चैत्र की नवरात्रि में पूजन करते हैं ना अपने घर में, ठीक उसी प्रकार ये भी गुप्त नवरात्रि भी हमें करनी चाहिए। हमारे हिंदू सत्य सनातन धर्म में बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं है कि गुप्त नवरात्रि भी आती है, लेकिन दोस्तों एक गुप्त नवरात्रि आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में होती है और एक नवरात्रि माघ के शुक्ल पक्ष में आती है। तो ये दो नवरात्रि का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। नवरात्रों में हमें अपनी जगदम्बा माँ की
शेरा वाली मैया की पूजा आराधना ज़रूर करना चाहिए। तो दोस्तों आप सभी लोगों को हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी हो और आप लोगों की थोड़ा भी यूजफुल हो तो लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। प्यारा सा कमेंट लिखकर दोस्तों ज़रूर बताएं आप सभी लोगों को हमारी ये वीडियो कैसी लगी। और भी तीज त्यौहार की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे किशन कन्या आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नई नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।